दूसरे राउंड के लिए टीम ए सामने तशरीफ़ लाएं। जी टीम ए रेडी हैं आप? पहला सवाल है आपसे 17 बाब उसकी 18 ता 19 आयत से सवाल है। यूहन्ना रसूल की अंजील के मुताबिक यीशु ने कहा, मैं उनकी खातर अपने आप को मुकद्दस करता हूँ। इससे क्या मुराद है अपने आप को मुकद्दस करना? कि यानी इस आयत की वजाहत आपने करनी है। यहाँ पर लिखा है कि यीशु अल मसीह ने कहा कि मैं उनकी खातर अपने आप को मुकद्दस करता हूँ, यानी अपने शागिर्दों की खातर। ठीक है, तो इस आयत से क्या मुराद है? अपने आप से अलग करना। जी वेरी गुड जी। क्या यानी मुकद्दस का मतलब है, लफ्ज़ी मतलब है अलग करना। कि यीशु मसीह ने अपने आप को अलग कर लिया। ठीक है, कि अगर इसकी 19 आयत पढ़ें तो एल्डर साहब 19 आयत इसकी 1 मिनट पढ़ें। और उनकी खातिर मैं अपने आप को मुकद्दस करता हूँ ताकि वो भी सच्चाई के वसीला से मुकद्दस किए जाए। उनकी खातर यानी अपने शागिर्दों की खातर अपने आप को मुकद्दस यानी अलग करता हूँ ताकि वो भी मुकद्दस हों, अपने आप को अलग कर लें। ठीक है जी। 7वां सवाल है आपसे। यीशु अल मसीह अपने जी उठने के बाद, जब वो मुर्दों में से ज़िंदा हुए, जी उठने के कितने दिन बाद तोमा को नज़र आए? अपने शागिर्द तोमा रसूल को 8 दिन बाद। जी 8 दिन बाद। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि तोमा पर वो 8 दिन बाद जो है ना, वो दूसरी दफ़ा जब शागिर्दों पे ज़ाहिर हुए 8 दिन बाद, उनमें तोमा भी मौजूद था। जी 8वां सवाल है आपसे। यीशु मसीह की तहकीक करते एक वक़्त आया कि पिलातुस डर गया। वो किस बात से डरा? कि यीशु मसीह की तहकीक को तफ्तीश करते हुए पिलातुस भी डर गया। वो इसलिए डरा था क्योंकि उसने सुना था कि वो खुदा का बेटा है। खुदा का बेटा है, बिल्कुल ठीक है जी, जवाब दुरुस्त है आपका। कि उसने सुना था कि ये खुदा का बेटा है, तो इसलिए वो भी डर गया। बल्कि एक वक़्त उसकी बीवी ने भी उसे कहा कि मैंने इस आदमी के सबब से ख्वाब में अज़ियत पाई है। ठीक है, तो वो इसलिए डरा। जबकि पिलातुस यीशु मसीह को मसलूब करना नहीं चाहता था। ये भी कलाम मुक़द्दस हमें बताता है। तो 9वां सवाल है आपसे। यीशु मसीह की कब्र पर पहले कौन आया? जब उनको दफन किया गया तो दूसरे दिन। मरियम मगदलीनी। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी पो ही फूटी थी, कि मतलब सुबह सुबह। अभी मैं दावत देता हूँ टीम बी को कि टीम बी तशरीफ़ लाएं। जी टीम बी। 6ठा सवाल है आपसे। पूरी यूहन्ना की अंजील में यीशु मसीह ने खुदा का क्या नाम लिया या बोला? इसका जवाब वैसे 17 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, और इसके अलावा खुदा में यीशु मसीह ने खुदा का कोई और नाम नहीं लिया। 17 बाब उसकी 11 आयत में यीशु मसीह ने खुदा को क्या कहकर बुलाया? जी ऐ बाप। किसी जगह कहा ऐ बाप, किसी जगह कहा है कि मेरे भेजने वाला। यही कह के बुलाया उन्होंने। ठीक है। 17 बाब उसकी 11 आयत में
ए बाप, यानी ए कदूस बाप। ठीक है, क्या नाम लिया? ए कदूस बाप। ठीक है, ए बाप नहीं, कदूस मतलब ये एक लक़ब है। तो मैंने आपसे नाम ही पूछा था। ठीक है, ये आपका जवाब गलत है जी। 7वां सवाल है आपसे, उन्हें पकड़ने वालों से शागिर्दों के बारे कहा इन्हें जाने दो, इस पर कौन सा कौल पूरा होता है? जिन्हें तूने मुझे दिया मैंने उनमें से किसी को ना खोया। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि जिनको तूने मुझे दिया वो उनमें से मैंने किसी को ना खोया। कैफा के बाद यीशु मसीह को किसके पास ले जाया गया? सबसे पहले तो लेके गए हैं सरदार कहन हन्ना के पास। हन्ना के बाद यीशु मसीह को किसके पास लेके गए हैं? तो कैफा के बाद किसके पास ले गए हैं? ये सवाल है। पिलातुस। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि इसके बाद पिलातुस के पास ले गया। ठीक है, अगला सवाल है, नामा सवाल है। किसके दस्तूर के मुताबिक रोमी एक कैदी छोड़ते थे? रोमी हुकूमत साल में एक कैदी को रहा करते थे। दस्तूर के मुताबिक, यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि ये यहूदी दस्तूर के मुताबिक और ईद फसा के मौका पर हर साल वो एक कैदी को रिहा करते थे। मरियम मगदलीनी कब्र को खाली देखकर किसको जाकर बताया? जब वो आई है कब्र पे तो उसने जाकर किसको बताया खाली कब्र देख के? पतरस और यूहन्ना। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि पतरस और यूहन्ना। वेरी गुड जी। तो टीम सी तशरीफ़ लाए जी। टीम सी आपसे छठा सवाल है। 16 बाब तक 21 बाब तक हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। पहले बाब से 15 बाब तक आपने पढ़ा सारा, तो ये पूरी अंजील में से ही एक सवाल है। ठीक है, यीशु मसीह ने वैसे तो अपने शागिर्दों से भी कहा था कि मुझे लोगों पर ज़ाहिर ना करना, लेकिन यूहन्ना की अंजील में यीशु ने अपने आप को कितने लोगों पर ज़ाहिर किया? दो लोगों पर। जी, किन किन पे आपने ये भी बताना है। सामरी औरत पर और जन्म के अंदर। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि ये वो दो शख्स हैं जिन पर यीशु मसीह ने अपने आप को ज़ाहिर किया कि वो खुदा हैं। जी 7वां सवाल है आपसे। शमौन पतरस ने जिसका कान उड़ा दिया था वो कौन था? सरदार काहिनों का नौकर था। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है कि वो एक सरदार काहन का नौकर था और उसका नाम क्या था? मलखुस। ठीक है, ये उसका नाम था जी। 8वां सवाल है आपसे। यीशु मसीह की पहली पेशी किस जगह पर हुई? पहली पेशी जब उनको गतसमनी बाग से पकड़कर लेके गए हैं तो सबसे पहले किस जगह पर लेके गए हैं? भाई क्वेश्चन दोबारा करना। यीशु मसीह को जब यहूदी पकड़कर लेके गए हैं गतसमनी बाग से, सबसे पहले किस जगह पर लेके गए हैं उनकी तफ्तीश के लिए?
सरदार कहन के हनादे पर सरदार कहन के हनादे पर हनादे नहीं, आपका जवाब गलत है। सरदार कहन के दीवान खाना में। ठीक है, ये आपका जवाब गलत है। नामा सवाल है आपसे, टीम सी। पिलातूस यीशु को छोड़ देना चाहता था, मगर क्यों ना उसने छोड़ा? लेकिन किसकी वजह से वो उनको छोड़ भी नहीं सकता था? यहूदी उससे कहते थे, अगर तू उसे छोड़ देता है तो कैसर का खैर ख्वाह नहीं बल्कि उसका मुखालिफ है। यानी यहूदी उसे अंडर प्रेशर करते थे कि तू कैसर का मुखालिफ है। कैसर यानी बादशाह का। ठीक है जी। लास्ट सवाल है आपसे, जो किताबा यीशु मसीह की सलीब के ऊपर लगाया गया वो कितनी ज़बानों में लिखा था? 3 ज़बानों में था, यूनानी और नहीं यतूनी, यूनानी ते अबरानी। जवाब दुरुस्त है, अबरानी, यूनानी और लातीनी। ठीक है, जवाब दुरुस्त है आपका जी। सारी टीम के लिए मैं सारी टीम को जो है वो खराजे तहसीन पेश करता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की। तीनों टीमों से 10-10 सवाल पूछे गए और तीनों टीमों की एक गलती है, तो तीनों टीमें जो हैं वो बराबर हैं।